हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल राजेंद्र शर्मा में। आज से WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होने जा रहा है इंग्लैंड के ओवल में। तो उसके रिव्यू के लिए मैं एक विवेचना आपके सामने लेकर के आया हूं। क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किसका पलड़ा कितना भारी है, किसको कितना फायदा हो सकता है, किसकी 11 क्या होगी और उस बेस्ट 11 का क्या असर होगा। तो आइए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि जो भारत के 15 सदस्य क्रिकेट टीम जो है, इंडियन जो टीम है, उसमें कौन कौन से प्लेयर के खेलने की संभावना है। तो देखिए, जो भारत की बैटिंग लाइनअप है, उस बैटिंग लाइनअप में जो बैटर हैं उसमें रोहित शर्मा के साथ में शुभमन गिल ओपनिंग कर सकते हैं, और उसके बाद में पुजारा हैं, फिर विराट कोहली है, अजिंक्य रहाणे हैं। ऑलराउंडर के रूप में शार्दुल ठाकुर भारत के पास हैं। विकेट कीपर बैट्समैन में KS भरत हैं और ईशान किशन भी हो सकते हैं। अब फाइनली दोनों में से किसको डिसाइड किया जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है टेस्ट मैच को देखते हुए KS भरत का पलड़ा थोड़ा भारी है। इसके अलावा जो बॉलिंग लाइनअप है, उस बॉलिंग लाइनअप में भारत के पास में अश्विन हैं, जडेजा हैं, लेकिन संभावना ये है कि शायद जडेजा को प्रेफरेंस मिले क्योंकि वो अच्छे बैट्समैन भी हैं। अश्विन भी एक बेहतरीन स्पिनर है, उन्हें भी चांस मिल सकता है। तो फाइनल 11 में कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन इन दोनों में से एक आएगा, दोनों के दोनों एक साथ नहीं आएंगे। फास्ट बॉलिंग में आपके पास में शार्दुल ठाकुर के अलावा मोहम्मद शमी हैं, उमेश यादव हैं, जयदेव उनाडकर भी हो सकते हैं। जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं उसमें जडेजा या अश्विन में से कोई एक होगा, अक्षर पटेल और जयदेव उनाडकर। तो इस तरह से जो कुल मिलाकर जो 15 सदस्य की जो टीम है, उसमें रोहित, गिल, पुजारा, कोहली, रहाणे, शार्दुल ठाकुर, KS भरत, अश्विन, शमी, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज, इसके अलावा जडेजा, ईशान किशन, अक्षर पटेल और जयदेव उनाडकर। तो ये एक बैलेंस टीम है। हालांकि एक बहुत ही दुख की बात है कि कल शाम को ही प्रैक्टिस के दौरान जो रोहित शर्मा है, उनके बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसमें एक बॉल आकर के लगी और वो समस्या गंभीर नहीं है जैसा कि न्यूज़ बुलेटिन ने बताया है। तो हो सकता है कि वो मैच में अच्छी तरह से फिट ना हो, लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि वो खेलेंगे और डेफिनेटली उन्हें खेलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है, 15 सदस्य की जो टीम है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप में है, लेकिन यहां पर कागजों पर टीम नहीं देखी जाती है। जो टीम रियली मैदान में करके दिखाती है वो परफॉर्मेंस मानी जाती है। तो बैटिंग लाइनअप जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, उसमें उनके जो बैटर हैं उसमें डेविड वार्नर हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, मार्शन लाबुशेन हैं, स्टीव स्मिथ हैं, ट्रेविस हेड हैं। उनके जो ऑलराउंडर हैं वो कैमरन ग्रीन है, एलेक्स कैरी उनके पास में विकेट कीपर हैं। फास्ट बॉलिंग में उनके जो कैप्टन है पैट कमिंस हैं, नॉर्थन लायन है, मिचेल स्टार्क है, स्कॉट बोलैंड है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी में हो सकते हैं, संभावनाएं जिनकी हैं, मार्कस हैरिस है, माइकल नेसर है, जोश इंग्लिश है और टॉड मर्फी हैं। तो दोनों ही टीमों का जो बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है वो संतुलन में नजर आता है। इन सब के अलावा जो फाइनल 11 होगा वो तो मैच के पहले ही डिसाइड होगा, लेकिन संभावना ये है कि भारत की बैटिंग लाइनअप में जो बॉलिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखी जाएगी। हालांकि जो बैटिंग है उसके हिसाब से इंग्लिश की जो ऑस्ट्रेलियन जो बैटिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, पेपर्स के ऊपर टीम चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, असली परफॉर्मेंस खेल के मैदान में आती है जब वहाँ पर खेल खेला जाता है। इसके अलावा इस चैंपियनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि भारत इस चैंपियनशिप में लगातार दूसरे साल फाइनल में पहुंचा है। पिछले साल भारत न्यूजीलैंड से हार गया था और उसके बाद चैंपियनशिप से बाहर हो गया था, लेकिन आज दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत का फाइनल मुकाबला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो जोड़ी है, यानी कि जो डेविड वार्नर हैं और उस्मान ख्वाजा हैं। तो डेविड वार्नर तो हाल फिलहाल इतनी फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कब कौन फॉर्म में आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। डेविड वार्नर एक बड़े प्लेयर हैं और जिस दिन फॉर्म में आ जाते हैं और जब इनका दिन होता है तो फिर इनके सामने कोई बॉलर नहीं टिक पाता है। लेकिन जहां तक हम बात करें उस्मान ख्वाजा की और मार्कस लाबुशेन की, तो दोनों ही प्रेजेंट कंडीशंस में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया है कि हर चौथी पांचवीं इनिंग में उस्मान ख्वाजा सेंचुरी और हाफ सेंचुरी लगा रहे हैं। मार्शन लाबुशेन जबरदस्त फॉर्म में है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ उनका एक ट्रम्प कार्ड है और स्टीव स्मिथ जब चल जाते हैं
जब एक बार फॉर्म में आ जाते हैं तो उनको आउट करना लगभग नामुमकिन होता है। और वैसे भी जो ये ओवल का मैदान है, इस ओवल के मैदान में स्टीव स्मिथ का बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। उनके एवरेज 97 के आसपास है और उन्होंने जो है 361 के आसपास रन बनाए हैं। तो ये ग्राउंड उनको बहुत रास आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ में सबसे बड़ी समस्या उनकी स्पिन गेंदबाजी को लेकर के है। अब स्पिन गेंदबाजी के लिए पिच कैसा बिहेव करता है, किस तरह का पिच का मिजाज रहता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन नॉर्थन लायन के रूप में उनके पास में एक बेहतरीन स्पिनर है, टॉड मर्फी भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो स्ट्रांग पॉइंट है वो उनकी फास्ट बॉलिंग है और भारतीय बैटर ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग के सामने थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, उसकी जो उनके मेन खिलाड़ी हैं पैट कमिंस हैं, जो उनके कैप्टन हैं, मिचेल स्टार्क हैं, ये दोनों ही उनके बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। इसके अलावा उनके पास में जो दूसरे बॉलर हैं जोश यानी कि स्कॉट बोलैंड है, स्कॉट बोलैंड भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो उनका जो बॉलिंग लाइनअप है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको अगर एक बार भारत के बल्लेबाजों ने अच्छी तरह से झेल लिया, जैसे हमारे पास में जो वॉल है, पहले वॉल राहुल द्रविड़ थी और आजकल हमारे पास में जो वॉल है वो है हमारे पास में पुजारा। अगर एक बार मैदान में पुजारा ने डट करके सामना कर लिया तो कोई माइका लाल नहीं है जो पुजारा को उनके क्रीज से हटा सके, चाहे मिचेल स्टार्क आ जाए, चाहे उनके पैट कमिंस आ जाए या उनके नाथन लायन आ जाए। इसी तरह से विराट कोहली है, विराट कोहली जिस दिन चल जाते हैं उस दिन विराट कोहली का दिन होता है। रोहित शर्मा जिस दिन चल जाते हैं उस दिन रोहित शर्मा का दिन होता है। लेकिन ये सब बातें पेपर के ऊपर हैं। लेकिन एक और बड़ी अजीब सी बात आजकल है कि आजकल 2020 का चलन ज़्यादा हो गया और लोग बाग जो हैं क्रिकेट जो देखने वाले हैं वो भी 2020 की तरह देखते हैं। तो जो प्लेयर्स हैं वो 2020 या वनडे के अंदाज में खेलते हैं। तो एक बात तो बहुत अच्छी है, आजकल 5 डेज टेस्ट के रिजल्ट आते हैं। जो पहले कभी टेस्ट ड्रॉ हुआ करते थे आजकल ड्रॉ बहुत कम होते हैं, क्योंकि पैटर्न 2020 के हिसाब से खेला जाता है। अब एक खिलाड़ी जो 2020 में खेल रहा है, अब आप ईशान किशन को ले लीजिए, ईशान किशन 2020 के प्लेयर हैं। अब उन्हें अगर आप जो है 5 डेज टेस्ट में खिलाएंगे तो नेचुरली 5 डेज टेस्ट के अंदर वो 2020 का जैसा ट्रेंड देखेंगे। भारतीय टीम में एक बड़ी अफसोस की बात यह है कि ऋषभ पंत इस बार नहीं है। ऋषभ पंत अकेले एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं। आजकल वो जो एक्सपीरियंस भी हो गए हैं उनको, तो इस तरह से वो भारत के लिए बहुत ही यूजफुल खिलाड़ी हो सकते थे। लेकिन अभी वो उपस्थित नहीं है, अभी उनकी इंजरी है, तो इस तरह से वो भारत के साथ नहीं है। लेकिन खैर ये सब अगर मगर की बातें हैं। जो 11 भारत की खेलने को उतरेगी, जो ऑस्ट्रेलिया की 11 उतरेगी वो बेस्ट 11 है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये खिलाड़ी होता तो वो हो जाता, वो खिलाड़ी होता तो ये हो जाता। जो आपके पास 11 है वो बेस्ट 11 होनी चाहिए और वही बेस्ट 11 को परफॉर्म्स करना पड़ेगा। ये जो मैच होते हैं ये सारे मैच डिपेंड करते हैं कि उस दिन के प्लेयर में आपने कैसा गेम खेला है और वहां पर आपका मनोबल कैसा है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे आप टिक पाते हैं। जो मानसिक तनाव को झेल जाता है वही खिलाड़ी अव्वल दर्जे में माना जाता है। तो ये चैंपियनशिप बहुत ही बढ़िया होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस चैंपियनशिप में जो इसके 5 डेज का मैच होगा, मैं हर रोज आपको मॉर्निंग में जो यहाँ का जो 5 डेज का जो हाल होगा वो मैं आपको एवरीडे बताऊंगा उसके अंदर। और आज के रिव्यू के अंदर केवल इतना ही। कल आप देखना ना भूलें, कल जो पहले दिन का मैच होगा उसका वो मैं आपके पास में पहले दिन का खेल का लेकर के आऊँगा आपके सामने। तो तब तक आप देखते रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।